दोस्तों नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे तुलसीदास कृत रामचरितमानस के बारे में। उसमें लोगों में बहुत सी भ्रांतियां फैली हुई है और कई बार वो जिद कर बैठते हैं। जैसे एक भ्रांति है कि राम लक्ष्मण ने राक्षसी का शूर्पणखा का नाक काटा। राम इतने निर्दयी नहीं थे, वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे। वो स्त्री पे ऐसा अत्याचार कभी नहीं कर सकते थे। लेकिन ये बात चूंकि रामचरितमानस में भी है, रामायण में भी लिखी हुई है कि नाक काटा गया था, और इसी वजह से रावण की और राम की दुश्मनी हो गई थी। दूसरी बात, जब हनुमान जी सीता का पता लगाने के लिए लंका की तरफ जाते हैं तो वहां पे एक राक्षसी खड़ी होती है समुद्र के किनारे, जो कि उस रास्ते का पहरा दे रही होती है। जैसे ही हनुमान जी पहुंचते हैं तो वो राक्षसी जाके उनको ललकारती है कि तू कौन है, कहां से आया है। तो हनुमान जी ने अपना कुछ रौद्र रूप दिखाया, क्योंकि हनुमान जी में भी तो अपने बल का थोड़ा सा घमंड भी था। तो राक्षसी कहां कम थी। तो इस जगह तुलसीदास जी ने लिखा है कि राक्षसी ने जब 2 योजन का मुख फैलाया तो हनुमान जी 4 योजन के हो गए। उसने 4 योजन का मुख फैलाया तो हनुमान जी 8 योजन के हो गए। राक्षसी ने 16 योजन का मुख फैलाया तो हनुमान जी 32 योजन के हो गए। जब राक्षसी ने 64 योजन का मुख फैलाया तो वो 128 योजन के हो गए। इस प्रकार बढ़ते बढ़ते 200 से 400 योजन तक ये बात पहुंच गई, और लोगों में वैसी हो गई बात कि राक्षसी ने अपने ये मुख का द्वार 200 योजन बड़ा कर लिया था हनुमान जी को निगलने के लिए, और हनुमान जी 400 योजन के हो गए तो वो भी 400 योजन तक पहुंची और हनुमान जी ने सूक्ष्म रूप धारण कर लिया। तो दोस्तों, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। जब भी लेखक अपनी कोई रचना करता है तो उसमें रोचकता लाने के लिए मुहावरे, लोकोक्तियों का प्रयोग करता है, और गण मात्राओं का मिलान करने के लिए पर्यायवाची शब्द और तत्सम रूप का प्रयोग करता है। जहां भी छंद, सोरठा, चौपाई या दोहा लिखा जाता है तो इनमें विशेषकर इन चीजों का ध्यान रखा जाता है, गण मात्राओं का ध्यान रखा जाता है। लेकिन लोगों ने उन बातों को किस प्रकार मोड़ दिया और हम भी उनके पीछे चल के क्या मान बैठे। दोस्तों, आपने इस भारत के पास में ही श्रीलंका टापू है, और आपको पता है कि टापू भारत के 20वें हिस्से के बराबर है, बल्कि 20वें हिस्से से भी छोटा है। 20वें हिस्से जितना भी नहीं है, उससे भी छोटा है। तो इस टापू को देखते हुए आप अंदाजा लगाइए कि क्या 400 योजन इस मुख वाली राक्षसी का बदन कितना बड़ा हो गया होगा, और क्या वो उस टापू पे खड़ी रही, और क्या 400 योजन के हनुमान जी हो गए तो वो भी उस टापू पे खड़े रहे। लेकिन लोगों में ऐसी भ्रांतियां हैं
कि ये भगवान की लीला थी, भगवान की माया थी। और लीला और माया मैंने पहले ही बताया कि लीला और माया का जहाँ नाम आता है तो सबसे बड़ा अंधविश्वास वहीं फैलता है। लोग इन चीजों पे गौर नहीं करते कि तुलसीदास जी ने जब रचना की तो कुछ लोकोक्तियों का, कुछ मुहावरों का प्रयोग भी किया होगा। हमने इस चीजों को बिल्कुल ही भुला दिया। अब देखिए, मैं आपको बताता हूं, नाक कटना ये एक मुहावरा है। नाक काटने का मतलब ये नहीं है कि ये यहां से नाक काट दिया गया। नाक काटने का शुद्ध मुहावरे का अर्थ होता है, नाक काटने का मतलब इज्जत चली जाना, इज्जत का हनन होना, नाक कटना। जब श्री राम ने और लक्ष्मण को शूर्पणखा को शादी से इनकार कर दिया तो शूर्पणखा को अपने भाई पे घमंड था, रावण पे घमंड था कि वो कुछ भी कर सकता है। तो उसने रावण को जाके ये बात कही कि मैंने शादी का प्रस्ताव रखा और 2 लड़के हैं, उन्होंने मेरे को शादी का प्रस्ताव ठुकरा दिया और इसमें हमारी नाक कट गई, यानी इज्जत चली गई। उन्होंने हमारी इज्जत का भी चकनाचूर कर दिया, हमसे बिल्कुल ही डरे नहीं और उन्होंने इनकार कर दिया। और इसी बात को रावण ने प्रेस्टीज पॉइंट बनाकर, नाक का सवाल बनाकर और सीता का अपहरण कर लिया था। तो नाक यहां से नहीं कटा था दोस्तों, नाक का मतलब था इज्जत का चले जाना, इज्जत का हनन होना, वो नाक कटा था। ऐसे ही हनुमान जी जब गए, लंका में प्रवेश किया जैसे ही, तो वहां राक्षसी मिली और उस राक्षसी ने हनुमान जी के साथ में वाक युद्ध किया था। वाक का मतलब मुंह से लड़ाई करना। उसने पूछा, अबे ओ बंदर कहां से आया, कौन है तू? तो हनुमान जी ने कहा, संभल के बात करना, मैं श्री राम का दूत हूं। तो राक्षसी देख के बोली, तू राम का दूत होगा लेकिन तू मुझे नहीं जानता, मैं भी रावण की मेन मंत्री हूं, मुख्यमंत्री हूं। उनका जुबान का इस प्रकार चला कि हनुमान जी को राम पे पूरा भरोसा था और राक्षसी को रावण पे और रावण के बल पे भरोसा था। तो उनकी बातें इतनी बढ़ गई कि उसकी तुलना तुलसीदास जी ने योजन से किया। बाकी ये नहीं कि इस मुख का आकार यूं बढ़ता गया बढ़ता गया। आप मानिए कि 1 योजन में 4 कोस होते हैं। पुराना जो पैमाना था कोस का, 4 कोस होते हैं और आज पुराने 1 कोस में 3 किलोमीटर होते हैं। यानी 1 योजन 1200 किलोमीटर, 12 किलोमीटर का हो गया। तो 400 किलोमीटर कितने हो गए? 12 इंटू 400, 4800 किलोमीटर का ये मुख थोड़ा हो सकता है। वो भी तो आखिर इंसान थे, उनका मुख कैसे हो गया? वाक युद्ध किया था उनसे, वाक युद्ध, एक दूसरे पे शब्दों का प्रहार इतना तेज किया कि बहुत ज्यादा उनकी तकरार बढ़ गई थी। एक दूसरे से डबल वाक युद्ध होता रहा दोनों तरफ से और वाक युद्ध बढ़ता रहा। हनुमान जी को राम का भरोसा था और राक्षसी को रावण का भरोसा था। इस प्रकार दोनों में आमने सामने वाक युद्ध हुआ और उसमें उनके मुंह बढ़ते गए। अब 4800 किलोमीटर का ये मुख होगा तो ये चेहरा उसका कितना बड़ा हो जाएगा और इस चेहरे को संभालने के लिए नीचे बॉडी कितनी बड़ी बन जाएगी। तो इस प्रकार तो माना जाए तो कम से कम 60 या 50-60 हजार योजन की पूरी बॉडी बन गई। तो इतना बड़ा तो वो टापू है ही नहीं।
वो खड़े कहां रहे? उन्होंने युद्ध कहां किया? ये एक मुहावरा है दोस्तों। उनका वाक युद्ध हुआ था और उस वाक युद्ध में कोई हारना नहीं चाहता था, तो एक दूसरे से आगे बढ़ते गए। आखिर में हनुमान जी ने सोचा कि इसकी बातों से तू कभी जीत नहीं पाएगा, और उन्होंने सूक्ष्म रूप धारण कर लिया, यानी एकदम से अपने आपके अंदर परिवर्तन करके और एक विनम्र भाव ले आए। विनम्र भाव लेके और तुलसीदास हनुमान जी जब राक्षसी के आगे झुके और कहने लगे, मैया तू तो बहुत महान है, अरे मैं तो ये मजाक कर रहा था, मैं तो घूमता घूमता आ गया, मुझे क्या पता था कि यह लंका है। बस इतना कहना था कि वो भी विनम्र हो गई। तो ये जो चीजें हम मुहावरे और लोकोक्तियों को जब हम नहीं समझ पाते तो हम उसके अर्थ का अनर्थ कर देते हैं, और लोगों ने भी ऐसा ही किया, अर्थ का अनर्थ करते गए और उन्होंने इस प्रकार रसीली बातें बना दी कि जिसका आज अंत भी नहीं है। हमें किधर से किधर मोड़ दिया। तो दोस्तों, हमें अंधविश्वास से बच के रहना है और अपने दूसरों के कानों से सुनने की बजाय, हम खुद पढ़े लिखे हैं, हम उसका अर्थ भी कर सकते हैं। हम सब ने मुहावरे, पर्यायवाची ये सब पढ़े हैं किताबों में, तो क्यों न हम खुद पढ़कर इसका अंदाजा लगाएं कि ये बात कहाँ कैसे हुई है, तो हमारे सामने रिजल्ट आ जाएगा और सही रास्ते पे हम चलते जाएंगे। लेकिन हम आंखें मूंद के बैठ जाते हैं और सामने वाले की सुनते हैं, वो जैसा कहेगा वैसा हम मान के खड़े हो जाते हैं। यही सबसे बड़ी हमारी गलती होती है और यहीं से अंधविश्वास फैलता है। तो हमें ऐसा नहीं करना है दोस्तों। किसी भी धार्मिक पुस्तक को पढ़ो तो दूसरे से मत पढ़वाना, खुद पढ़ना और खुद उसका इसी प्रकार अर्थ करते हुए जाना। आप कभी भटकोगे नहीं, आपको सही रास्ता और सही अर्थ मिलेगा। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर वीडियो लाइक करना हो, आपको पसंद है मेरा वीडियो, तो जरूर इसको लाइक करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।